हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के चार्ट के बारे में। थोड़ा सा डंप एक बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिला है, क्या उसके पीछे के रीजंस हैं। इसके अलावा बात करेंगे DRC20 के डॉजी के बारे में, हमने पहले भी बात करी थी, कहाँ प्राइस अभी चल रहा है। शिबा इनू का फाइनली पता चल गया है कौन से साल में $1 प्राइस जाने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। और एक प्रोजेक्ट जो मुझे लगता है बुल रन में एक अच्छा पंप आपको देके जा सकता है, मैंने खुद भी कल बाय करा है। कौन सा वो प्रोजेक्ट है और क्यों बाय करा है, एक बार उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे, मार्केट का ओवरव्यू जानने के लिए। तो मार्केट कैप 2.3% डाउन में है, 1.56 ट्रिलियन मार्केट कैप एज ऑफ नाउ चल रही है। वॉल्यूम के बारे में बात करें, 12% वॉल्यूम अप है। वीक स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, इसलिए फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड में 56 में, और हीट मैप की बात करें तो पूरा मार्केट रेड कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। BTC की बात करेंगे 2.07% डाउन, और इथीरियम की बात करेंगे 2.18% डाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइज अगर हम लोग बात करें तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है $41,091। तो कल अगर आप देखेंगे, कल के वीडियो में हमने बात करी थी यहाँ पे ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन पे हमें सपोर्ट मिला। सपोर्ट के बाद हम लोग ऊपर गए रेजिस्टेंस पे, और जब अगली बार हमें ये रेजिस्टेंस मिला तो वो हमारा यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे तोड़ नहीं पाए। और उसके बाद ही जो ट्रेंड लाइन पे हमें बार बार सपोर्ट मिल रहा था पिछले काफी टाइम से, वो हमारा जो है यहाँ पे ब्रेक हुआ है। एज ऑफ नाउ अगर मैं चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बताऊं तो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी यहाँ पे 38,000 के लेवल पे बिटकॉइन किस तरीके से रिएक्ट यहाँ पे करता है। देखिए एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे यहाँ पे 42,000 से हम लोग 41,000 के नियर अबाउट और इवन 40,000 के लेवल को टेस्ट करा है। क्या मार्केट में क्रैश है? देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये जो आप जो लेवल देख रहे हैं ना, ये वाला जो लेवल है 38,000 वाला, ये नॉर्मली यहाँ पे करेक्शन का लेवल रहेगा जब बिटकॉइन इस लेवल को टेस्ट करेगा। एक और भी सपोर्ट हमारे पास है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे इस जगह पे हम लोगों ने कई बार सपोर्ट बनाया है, जो कि आपके पास तकरीबन यहाँ पे 40,500 के नियर अबाउट है। इस लेवल पे भी बिटकॉइन को अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन ने एक बार, दो बार, तीन बार इस लेवल को टेस्ट करा है, तो हो सकता है इस सपोर्ट पे भी हमें यहाँ पे कंफर्मेशन यहाँ से मिल जाए। तो एज ऑफ नाउ ये जो 38,000 का लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है और हम लोग अगर 32,000 के लेवल को टच करते हैं तो वो आप एक क्रैश मान सकते हैं। और अगर उसके भी नीचे हम लोग चले जाते हैं, जो हम लोगों ने बहुत टाइम पहले भी डिस्कस किया था, तो वो क्रैश है। 38,000 का लेवल भी कोई क्रैश नहीं है, वो नॉर्मल एक यहाँ पे करेक्शन ही रहेगा यहाँ पे। अब एक चीज़ और, कल भी हमने बात करी थी कि न्यू ईयर पे और उसी के साथ क्रिसमस पे हो सकता है थोड़ी बहुत सेलिंग हो जाए। नॉर्मली अगर आप लोगों को मैंने पूरा ट्रेंड दिखाया था 5 साल का, उसके हिसाब से भी अगर हल्की फुल्की सेलिंग हो जाए तो 38,000 पे हमारा सपोर्ट यहाँ पे बन जाना चाहिए, और उसके बाद हमें रैली यहाँ से देखने को मिल जाएगी। चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ देखने को मिल रही है। अगर लिक्विडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एक बड़ा लिक्विडेशन यहाँ पे 40,500 पे बचा हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो 40,500 पे ही हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट भी है। तो हो सकता है एक स्पाइक आए और इसको यहाँ से टेस्ट करता हुआ निकाल के ले जाए, क्योंकि यहाँ पे बड़ा लिक्विडेशन बैठा है, करीब 365 मिलियन डॉलर का लिक्विडेशन है। कल भी हमने बात करी थी कि इस लेवल पे एक लिक्विडेशन है, हो सकता है वो लिक्विडेशन को हिट किया जाए, तो वो चीज़ यहाँ से होती हुई दिखाई दी है। अब रीज़न न्यूज अपडेट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वो रीजन यहां रहा है FTX का। FTX ने कुछ सेलिंग करी है, जिसमें से सोल था, BTC था, ईट था, एप्टॉस था और XRP था, जिसका भी इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिला है। तो न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो अपडेट था जहां से बिटकॉइन के प्राइस को एक डंप देखने को मिला है यहाँ पे, और किस लेवल पे सपोर्ट है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। एक बार अगर ऑन चेन डेटा की भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जिस लेवल पे हम लोग करंटली हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, बहुत ज़्यादा बाइंग उस जोन पे नहीं हुई है। तो ईजिली हम लोग यहाँ से जो 38,000 का लेवल है वो अचीव कर सकते हैं, यानी कि उस हिसाब से हमारा जो ये 38,000 का लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम यहाँ पे करेगा। जब तक इस लेवल से ऊपर है कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे लिए नहीं है। इस तरीके का छोटा पंप डंप देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट सबसे क्रिटिकल जो चीज़ है वो है, अगर 32,000 ब्रेक हुआ तो बिटकॉइन नीचे यहाँ पे कैसा जाएगा, जो पॉसिबिलिटी एज ऑफ नाउ सिर्फ तब हमें देखने को मिलेगी अगर ETF हमें ये आया SEC की तरफ से कि हम अप्रूव नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता हम लोग 32,000 के नीचे जाएंगे, पर हाँ वो एक अपडेट ऐसा है जो बिटकॉइन को काफ़ी नीचे यहाँ पे लेके जा सकता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे डॉजी के बारे में। हम लोगों ने डॉजी को बाय किया था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा नीचे है यहाँ पे। मैंने आपको वो टाइम पे ही बोला था कि दो चीज़ें ध्यान रखेंगे हम लोग,
टाइम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी तक इसकी किसी बड़े एक्सचेंज पे और लिस्टिंग नहीं हुई है। एज ऑफ नाउ ये सिर्फ एक एक्सचेंज पे है यहाँ पे। तो हम लोगों ने इसको करंट प्राइस पे $3 पे बाई किया था, तो वो दो बाइंग रेंज जो बाइंग थी वो हमारी ऑलरेडी ट्रेड हो गई हुई है। अगला बाइंग मैं इसका $2 पे करने वाला हूँ, उसके बाद मैं इसको $1 पे करूँगा, और जो लास्ट बाइंग है वो मैं छोड़ दूंगा अगर और ज़्यादा ये क्रैश हुआ। पर मुझे उम्मीद है कि $1 तक आते आते कहीं ना कहीं एटलीस्ट लिस्टिंग आपको इसकी होती हुई देखने को मिल जाए, क्योंकि $1 का मतलब है यहाँ से इसके प्राइस में अभी आप लोगों को तकरीबन, अगर हम लोग चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो 60% का डंप इसको और करना पड़ेगा यहाँ पे, तब ये $1 पे आएगा। अगेन मैं रिस्क लेने तैयार हूँ यहाँ पे, तो मैं इसलिए बाइंग यहाँ पे कर दूँ। आप लोगों के ऊपर है, बाइंग करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। और हम लोगों ने बाइंग करने के बाद इसने एक पंप भी दिखाया था, तो वो टाइम पे ही मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोगों को वो टाइम पे सेल करना है आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, पर मैं इसको कंटिन्यू रखने वाला हूँ। मैं इसको जब तक किसी बड़े एक्सचेंज पे नहीं आ जाता है वो टाइम तक इसको मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। एक और चीज़ है यहाँ पे, वो है यहाँ पे ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है डॉज कॉइन की चेन के ऊपर। यहाँ पे वो क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे का रीज़न है यहाँ पे DRC20। अगर आप देखेंगे तो जो रेड वाली लाइन से ये डॉज कॉइन के ट्रांजैक्शन की लाइन है, और जो आप ब्लू वाली लाइन है वो बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन की लाइन है। तो आप देख रहे हैं कि DRC20 की वजह से और ये टोकन्स की वजह से पिछले 6 महीने में हाईएस्ट ट्रांजैक्शन पे हैं हम लोग। और अगर हम लोग ऑल टाइम की भी बात करते हैं तो इससे पहले जब DRC20 टोकन्स बने थे वो टाइम पे ट्रांजैक्शन था इतना, डॉज कॉइन की चेन पे इतना ट्रांजैक्शन आज तक कभी भी हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये जो एडॉप्शन है अगर ये बढ़ा और बड़े एक्सचेंजेस पे गया तो आपको एक अच्छा पंप देके यहाँ पे डॉजी जो है जा सकता है, क्योंकि ये DRC20 का फर्स्ट टोकन है यहाँ पे। अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे शिबा इनू के $1 का फाइनली ईयर जो था वो हम लोगों को पता चल गया। वॉचर ग्रुप ने एक आर्टिकल डाला है और इस आर्टिकल से मैं भी काफ़ी हद तक यहाँ पे सहमत हूँ। रिसेंटली अपडेट ये आया था कि जो शिबेरियम में फीस लगेगी वो जितना भी फीस आ रही है उससे शिबा इनू को यहाँ पे बर्न किया जाएगा। तो जो अप्रॉक्सीमेट अभी चल रहा है माहौल उस हिसाब से अगर आप देखें तो 3 ट्रिलियन यहाँ पे, मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, हर साल उम्मीद है कि जो शिबेरियम की वजह से जो बर्न होने वाला है वो $3 ट्रिलियन का यहाँ पे बर्न होने वाला है। इस हिसाब से अगर आप शिबा इनू के $1 की बात करते हैं तो वो $1 जाने में करीब 98 ईयर्स लगेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम समझिएगा, शिबा इनू की सप्लाई उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जिस हिसाब से बर्निंग हो रही है उस हिसाब से अगर बर्निंग चलती रही तो 98 ईयर्स यहाँ पे वॉचर ग्रुप का मानना है इसमें लगेंगे। अब अगर आपको लगता है 98 ईयर्स तक शिबा इनू रहेगा तो बिल्कुल आप $1 का सपना यहाँ पे देख सकते हैं, पर अगर आप लोगों को लगता है नहीं ऐसा होगा तो फिर आप लोगों के सामने सच्चाई जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल गई होगी। इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं वो प्रोजेक्ट की जो मैंने यहाँ पे बाय करा है और जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छा आपको रिजल्ट देके जा सकता है। पहले मैं उसके पीछे का रीज़न आपको बताता हूँ। तो ये जो अपडेट है, ये जो आप लोगों को मैंने ट्रांजेक्शन वाली चीज़ दिखाई है, ये मैंने कल देखी थी यहाँ पे। अब इस ट्रांजैक्शन में आप एक बात समझिएगा, मैं अगर डॉज को हटा भी देता हूं, मैं खाली BTC की बात यहां पे करता हूं। मैं एक बार पहले डॉज को हटा देता हूं, इसको एक बार लोड होने देते हैं। डॉज को हमें हटाना था, चलिए डॉज नहीं भी हटा, कोई बात नहीं। अगर आप बिटकॉइन की भी बात करते हैं ना तो वहां पे भी ट्रांजैक्शन जो है बढ़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे BRC20 टोकन्स। अब आप एक बात समझिएगा, बिटकॉइन के बारे में जब हम बात करते हैं बिटकॉइन किंग है क्रिप्टो करेंसी का, पर बिटकॉइन के साथ भी एक प्रॉब्लम है बिटकॉइन के साथ उसकी स्केलेबिलिटी। और आज तक जितने भी बुल रन आए हैं या जितने भी मार्केट हुए हैं उन सब में बिटकॉइन के इकोसिस्टम को डेवलप करने के बारे में नहीं सोचा गया है। पहली बार ऐसा हुआ है, BRC20 टोकन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है उसने यहाँ पे प्ले करा है कि बिटकॉइन के इकोसिस्टम को यहाँ पे डेवलप किया जाए, उसके ऊपर चीज़ें करे जाए। पर बिटकॉइन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसकी स्केलेबिलिटी का। अब आप समझिए, हम बात कर रहे हैं ETF के बारे में, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर हाविंग के बारे में, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर BRC20 टोकन की और ज़्यादा एडॉप्शन के बारे में। इन सब चीज़ों में जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा बिटकॉइन के लिए वो आएगा उसकी स्केलेबिलिटी का। और जो भी बिटकॉइन के स्केलेबिलिटी में काम कर रहे हैं वो टाइम पे उन चीज़ों में आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट के बारे में, उसका नाम है STX यानी कि स्टैक्स।
बहुत टाइम बाद मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि पुराना है। अगर आप देखेंगे तो ये आज से नहीं है, ये 2020 से चला आ रहा है। नॉर्मली मैंने आप लोगों को बोला है पहले भी कि मैं वो प्रोजेक्ट को थोड़ा प्रीफर करता हूँ यहाँ पे जो जिन्होंने अपना बुल रन ना देखा हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी देख चुका है बुल रन। इसने वो टाइम पे एक अच्छी रैली भी दिखाई थी यहाँ पे, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि इसको अब यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो स्केलेबल बिटकॉइन को बनाना पड़ेगा वो चीज़ में ये काम कर रहा है। जो काम आज की डेट में मैटिक कर रहा है इथेरियम के लिए, वही काम यहाँ पे ये करेगा बिटकॉइन के लिए। पुराना प्रोजेक्ट है तो वो टाइम पे, यानी कि जब हाविंग होगी, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे जाएगा, ETF अप्रूव होंगे, BRC20 टोकन की वजह से ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, स्केलेबल जब बिटकॉइन को बनाना पड़ेगा तो ये वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और ये हर जगह लिस्ट है, ये जब बाइनेंस और कॉइनबेस पे लिस्ट है तो हमें ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ के बारे में क्या इसका हो सकता है। सप्लाई के बारे में बात करेंगे, 78.57% सप्लाई इसकी ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। टोटल सप्लाई कितनी है, वो $1.8 बिलियन की है यहाँ पे। अब आप बोलेंगे 1.8 बिलियन डॉलर की सप्लाई है, 78% आई है, पूरी आ जाएगी तो मार्केट सप्लाई के हिसाब से प्राइस के बारे में बात करेंगे। आप एक बात समझिए कि हम लोग बिटकॉइन की स्केलेबिलिटी की बात करते हैं। करंट अगर मैं इसकी मार्केट कैप की बात करता हूं तो वो 1.6 बिलियन की है। अगर ये 16 बिलियन भी मार्केट कैप हो जाए इसकी तो कोई बहुत बड़ा हमें सरप्राइज नहीं हो जाएगा। और अगर इसकी मार्केट कैप 16 बिलियन हो जाती है तो करंट प्राइस से ऑब्वियस सी बात है 10x हो जाएगा, जिस वजह से मुझे लगता है इस लेवल पे ये आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम मार्केट कैप की भी बात करते हैं, जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो टाइम पे इसकी मार्केट कैप 3.78 बिलियन की थी, यानी कि जो भी करंट प्राइस है उससे 10x यहाँ पे उसकी मार्केट कैप जो है वो टाइम पे यहाँ पे हो गई हुई थी। तो इस वजह से मेरे को उम्मीद है कि अगले टाइम पे, यानी कि अगले 2-3 साल के अंदर जब बिटकॉइन का एडॉप्शन और ज़्यादा बढ़ रहा होगा तो स्टैक्स वहाँ पे काफ़ी हद तक मदद कर सकता है बिटकॉइन की। और जब ये चीज़ होगी तो आपको इसके प्रोजेक्ट में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, जिस वजह से करंटली मैंने इसको यहाँ पे कल के दिन में बाय करा है। अभी तो खैर हल्का फुल्का पंप आप लोगों को देखने को मिला है, पर हमारे लिए मेजर चीज़ है कि ये जो पॉइंट है ये जब इधर खिसक जाएगा तब हमारे लिए आएगा एक्चुअल में इसको प्रॉफिट यहाँ से निकालने का टाइम। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट अपडेट, शिबा इनू, डॉजी और उसी के साथ साथ स्टैक्स के बारे में। आप लोगों ने अब तक STX को बाय ऑलरेडी किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर यहाँ पे बताइएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम के चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।